नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थाके सागे अर्निशा डाबले। सबसे पहलू नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव रो कर्यो उद्घाटन। कया भारत दुनिया री तीसरा सबसे बड़ू अर्थव्यवस्था बनवा री राह माथे। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल बीकानेर रा दौरा माथे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कहा राजस्थान में पानी री किल्लत दूर करवा खातर केंद्र सरकार संकल्पबद्ध। बांसवाड़ा में धर्म परिवर्तन करवा वारो मामलो आयो सामे। पुलिस कार्रवाई करता थका 6 लोगों ने कर्या गिरफ्तार। धर्म विशेष रा पत्रक और साहित्य कर्या जब्त। जयपुर पुलिस शहर में संदिग्ध अपराधियों और अवैध रूप से रह बांग्लादेशी रोहिंग्या वाले खिलाफ चलायो पड़ो अभियान। 395 रोहिंग्या समेत 500 लोगों ने लीना हिरासत में। और कोटपुतली बहरोड शाहपुरा में 2 दिवसीय पैरा व्हीलचेयर हॉकी प्रतियोगिता रो कर्यो गयो आयोजन। राजस्थान समेत 4 राज्य टीम ले रही हैं भाग। अब खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा रा भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव रो उद्घाटन कर्या। इन मौका माथे प्रधानमंत्री कहा कि भारत दुनिया री तीसरा सबसे बड़ू अर्थव्यवस्था बनवा री राह माथे। वे कहा कि ओडिशा घणो ही बेगो विकास री नई ऊंचाई माथे पुगेड़ो। भावना मेमोरियल मेघवाल ट्रस्ट रो प्रतिभा सम्मान और सामूहिक विवाह समारोह आज बीकानेर में आयोजित हुआ। समारोह में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल शिरकत कर्या। इन दौरान पत्रकारों से बातचीत करता थका केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कहा कि राजस्थान में पानी री किल्लत दूर करवा खातर केंद्र सरकार संकल्पबद्ध है। वे कहा कि 50 लाख लोगों ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवा रो काम करियो जा रही है। इन मौका माथे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहा कि शीघ्र ही 20 लाख रुपया री लागत सु एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनायो जावेलो, जिन रे जरिए सु रोजगार देवा री दिशा में कार्य करियो जावेलो। 10 लाख हेक्टेयर जमीन को पानी मिलेगा, किसान अपनी खेती कर पाएगा और उसी के साथ 50 लाख लोगों को पीने का शुद्ध जल भी उपलब्ध होगा। और बाकी जो योजनाएं रन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ जो काम हो रहा है, हर गांव को पानी, हर खेत को पानी, उसके कारण राजस्थान की जो पानी की किल्लत बिल्कुल दूर होगी। मोदी साहब उसके लिए संकल्पबद्ध है। हम सब मिलकर उनको सपोर्ट करना चाहिए। स्वरोजगार की योजना का एक कार्यक्रम हम कृषि देशर में हाथ में लेंगे, जहां हम 20 लाख रुपए की लागत से स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाएंगे। तो जो महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ना चाहती है उनको हम स्वरोजगार से जोड़ करके उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ाएंगे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम पहलीरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माथे निशानो साध्यो। वे कहा कि भजनलाल सरकार रा कार्यकाल में प्रदेश में अपराधा में कमी आई है, जबकि पहलीरा सरकार रा कार्यकाल में अपराधा रो ग्राफ बढ़ गयो। डीडवाना कुचामन रा दौरा माथे रिया मंत्री बेडम कहा कि भाजपा सरकार संगठित अपराध रोकवा खातर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स रो गठन कर्यो। पहलीरा सोशल मीडिया रे जरिए जनता ने गुमराह कर रिया है। दौरा रे दौरान कुचामन सिटी में गृह राज्य मंत्री रो सम्मान करियो गयो। आयोजन रे दौरान भाजपा नागौर देहात री नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सुनीता रांदड़ रो भी भाजपा कार्यकर्ता और गुर्जर समाज कानीसू अभिनंदन करियो गयो है। तो मुझे ऐसा लगा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी भी आजकल गैर जिम्मेदाराना और भ्रामक तथ्य जनता के सामने पेश कर रहे हैं। 2024 के अपराध के आंकड़े और 2023 के अपराध के आंकड़े, यदि तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे
तो जो हीनियस ऑफेंसेस थे, जघन्य अपराध थे, उनमें भारी कमी देखने को मिल रही। महिला अपराध 12% कम हुआ, दलित अत्याचार के अपराध कम हुए हैं, संगठित अपराध की जो घटनाएं होती थी वो ना के बराबर हैं, मादक पदार्थों की तस्करी जिस तरह से होती थी और कांग्रेस के लोगों का संरक्षण उन माफिया के सर पर रहता था, वो आज बहुत कम हो गया है। नागौर शहर और नागौर देहात जिलाध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया आज पूरी होनी थी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ भेजा। मैं दोनों ही संगठनात्मक जिलों के सभी कार्यकर्ताओं का साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि बहुत ही प्यार प्रेम से सब ने एक मत से शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करने के बाद जो निर्णय लिया, नागौर शहर में श्री रामधन पोटलिया और नागौर देहात में श्रीमती सुनीता राधड़ को जिलाध्यक्ष घोषित किया गया है। राज्य बजट શું પહેલી પ્રી સ્ટેક હોલ્ડર રા સુઝાવાને આમંત્રિત કરવા ખાતર ભરતપુરમાં સંભાગ સ્તરીય કાર્યશાલાનું આયોજન કર્યો ગયો। अतिरिक्त जिला कलेक्टर घनश्याम शर्मा कार्यक्रम री अध्यक्षता कीनी। कार्यक्रम रा नोडल अधिकारी डॉक्टर लोकेंद्र सिंह बजट पहली रा सुझावा रा बारा माए विस्तार सु जानकारी दीनी। कोषाधिकारी डॉक्टर सिंह बताया कि बजट सु पहली कार्यशाला 29 जनवरी ताई आयोजित करी जावेली, जिनमां संभाग स्तरीय स्टेक होल्डर सुझाव देवेला। जो आने वाला 2025-26 वित्तीय वर्ष का जो बजट है उसके लिए तैयार करने से पूर्व जो है, इसके लिए राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का भी आयोजन किया था और वहाँ भी विभागों से संबंधित जो भी बजट के संबंधी जो सुझाव थे उनको लिया गया था। लेकिन इसके साथ साथ राज्य स्तर पर तो ये कार्यशाला आयोजित हुई थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विज़न है वो ये है कि पूरे राजस्थान में जिन जिन विभागों से प्रत्येक ज़िले से और इवन संभाग स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए, प्री बजट स्टेक होल्डर्स के साथ एक समिट की जाए, ताकि संभाग हेडक्वार्टर पर जितने संभाग से जुड़े हुए ज़िले हैं वहाँ उनमें सभी जितने भी विभाग हैं उन विभागों से संबंधित जो बजट पूर्व की जो तैयारियाँ होती हैं, जो सुझाव होते हैं स्टेक होल्डर्स के, वो लिए जाए। जैसे कि भरतपुर संभाग में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। बांसवाड़ामां धर्म परिवर्तन करवा बारो मामलो सामे आयो है। सूचना माथे पुलिस कार्रवाई करता थका 6 लोगाने गिरफ्तार कर वारा कब्जा सु धर्म विशेष रा पत्रक और साहित्य ने जब्त करया है। इन मामला में हिंदू युवा जनजाति संगठन रा जिलाध्यक्ष कमलेश डामोर रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि कुछ एक लोग लालच देर लोगाने धर्म परिवर्तन खातर उकसाबा रो काम कर रिया है। दिन पूर्व कसारवाड़ी थाने इलाके से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति हैं जो प्रलोभन देकर के धर्मांतरण करने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना प्राप्त हुई, परिवादी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण दर्ज करके कुछ 6 व्यक्तियों को डिटेन किया गया। डिटेन करके पूछताछ की गई और अनुसंधान में जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर उनको अरेस्ट करके न्यायालय में पेश किया गया। कुछ अज्ञात लोग गांव में घूम रहे थे और हमने गांव में जाके इन्हें पूछा क्या हुआ, तो गांव में मतलब अफरा तफरी मची हुई थी और धर्मांतरण के लोग बाइबलें और यीशु प्रभु के नाम से कई पर्चा लेकर गांव में घूम रहे और बहुत सारे भक्तों के वहाँ भी जाके दिए। भक्तों को बोला कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो, तुमको 1-1 लाख रुपये दिए जाएंगे और तुमको राशन सामग्री दी जाएगी, कपड़े दिए जाएंगे, आगे से कपड़े आएंगे और जितने कस्टमर जोड़ोगे इतना आपको पैसा मिलेगा। तो हमको ये सूचना मिली तो फिर हम वहाँ जाके तलाशी करी तो मेरे को भी बिठा के उन्होंने एक बाइबल मेरे को थमा दी हाथों में। आज महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय री जयंती मनाई जा रही है। लाला जी भारत रा प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और गरम दल का प्रमुख नेता है। देश रा स्वतंत्रता संग्राम में इन रो घणो योगदान रियो है। पेश है इन माथे एक खास रिपोर्ट।
भारत की भूमि हमेशा से ही वीरों की भूमि रही है। आज हम याद कर रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान अमर बलिदान शेर पंजाब लाला लाजपत राय। इनका जन्म 28 जनवरी साल 1865 में पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। आपको बता दें कि भारत की स्वतंत्रता की समर के प्रखर नेताओं में से एक लाला लाजपत राय के जीवन में अहम पड़ाव तब आया जब वे साल 1917 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर गए। उन्होंने वहां इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका नाम से एक संगठन की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य भारत से बाहर रहकर भारत के लिए काम करना था। लालाजी गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। आपको बता दें कि लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल के रूप में जाना जाता है। साल 1920 में जब ये भारत वापस आए तब तक एक राष्ट्र नायक के रूप में उभर चुके थे और असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गए। लाला जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान साइमन कमीशन के समय दिया। 30 अक्टूबर साल 1928 में लाला जी ने लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया और अंग्रेजों का दमन सहते हुए लाठी के प्रहार से लाला जी घायल हो गए। इसी आघात के चलते 17 नवंबर साल 1928 को उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। जयपुर पुलिस शहर में संदिग्ध अपराधियां और अवैध रूप से रह बांग्लादेशी और रोहिंग्या वारे खिलाफ बड़ो अभियान चलायो है। इनमें लगभग 500 हार्डकोर और संदिग्ध बदमाशा ने हिरासत में लेर वणासु पूछताछ करी जा रही है। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा बताया कि दक्षिण जिला सगला थाना क्षेत्र में चलाया गया इन अभियान में 170 BNSS में 17 और दूजा एक्ट में 2 कार्रवाई करी गई है। साथ ही सोडाला थाना क्षेत्र में 394 रोहिंग्या नागरिका ने पकड़ो गयो है। उदाहरणवश मान लीजिए आप वेस्ट बंगाल से हैं और आपका आधार कार्ड जयपुर का है, तो आपको कारण देना पड़ेगा कि आपने जयपुर आके क्यों अपना आधार कार्ड बनाया। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं या मूलतः किसी और जिले से या किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपका स्वाभाविक है आपकी वोटर आईडी और आपका आधार कार्ड वहाँ का होना चाहिए। और अगर आप यहाँ का दिखा रहे हैं तो हम उसको वेरीफाई करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि अगर आपके पास जयपुर का आधार कार्ड है तो आप ऑटोमेटिकली कोई अपराध कर दिया है आपने, पर हम ऐसे लोगों को रिकॉर्ड संधारण कर रहे हैं और इनका हम वेरीफाई करेंगे कि ये कितनी पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, और अगर पहले का ये कुछ भी अपना डिटेल्स दे रहे हैं तो उन डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा, और अगर उन डिटेल्स की पुष्टि नहीं होगी तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज हमने अराउंड 550 लोगों से पूछताछ की है और अराउंड 242 लोगों को डिटेन किया। देखिए, ये एक निरंतर प्रयास है कि हम किस तरह से यहाँ पे कोई भी, और यह भी हमारा फोकस रहेगा आने वाले दिनों में कि किस तरह से अवैध तरीके से जो भी लोग रह रहे हैं वो यहाँ ना रहें। आजकल के रिसेंट क्राइम्स हुए हैं, अपराध हुए हैं, जिनमें बाहर के लोग जो यहाँ आके बस जाते हैं और वो गलत अपने कोई आईडी प्रूफ बना लेते हैं या अपने रिश्तेदारों के पास गलत तरीके से अवैध तरीके से रुक जाते हैं और यहाँ उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम ऐसा कुछ नहीं है, पर अपराध से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो इसको मतलब हम पीछे पड़ना चाहते थे। और इन तरह के लोग जो अवैध तरीके से यहाँ रह रहे हैं, वो बांग्लादेशी हो या और भी किसी कंट्री से हैं जो यहाँ रह के अपराध कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ हमने ये कार्रवाई की है। प्रदेश में महिलावारी सुरक्षा और कानून व्यवस्था ने मजबूत बनावा खातर राज्य सरकार कानीसू कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की शुरुआत करेगी है। हनुमानगढ़ एसपी अरशद अली बताया कि यूनिट जिला में सार्वजनिक स्थला माथे महिलावा सु होबावाड़ी छेड़छाड़, चेन स्नेचिंग और दूजी घटनावा ने रोकवा खातर तैनात रहेली। इन पहल रो उद्देश्य खेतर में महिलावा और बालिकावा ने सुरक्षा रो माहौल प्रदान करनो और अपराधा ने रोकवा खातर गश्त व्यवस्था ने और बतो मजबूत करनो है। यूनिट्स का गठन किया है। पूरे राजस्थान में सभी जिलों में कालिका यूनिट्स बनाई गई हैं। उसी के अंतर्गत हनुमानगढ़ जिले में भी 3 कालिका यूनिट्स बनाई गई हैं, जिनमें 3 स्कूटीज नई दी हैं और विथ हेलमेट और साजो सामान के साथ में है। और उसमें प्रत्येक स्कूटी पे 2-2 लड़कियां जो ट्रेंड हैं, पुलिस कांस्टेबल्स हैं। इस तरह से 6 लड़कियों की हमने 3 यूनिट बनाई है जो आत्मरक्षा में भी ट्रेंड है और
अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में भी सक्षम है। इनका बेसिक काम जहां महिलाओं का ज़्यादा अवलंबन है या महिला स्कूल है, कॉलेजेस हैं, तो स्कूल जब लगती है तो उस समय या छूटते वक्त विशेष रूप से वहाँ राउंड करती हैं और कोई इस तरह के मन चले जिन पे फप्तियाँ कसते हैं या पीछा करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत जो भी मतलब हमारी गर्ल्स हैं या महिलाएं हैं जो कहीं भी स्कूल या कॉलेज में या किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए जाती हैं, तो आमतौर पे देखा जाता है कि गली मोहल्ले के अंदर या बाहर कहीं भी देख लें, जो मनचले लड़के होते हैं वो उनको परेशान करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं किसी भी प्रकार से। तो उस तरह की जो परेशानियां हैं उससे निजात पाने के लिए राजस्थान पुलिस ने ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चलाया है, जिसके अंतर्गत इन लड़कों पर नकेल कसी जाएगी। इसका टाइम सुबह 8 बजे से 1 बजे तक का रहता है स्कूली टाइम, और शाम को 4 बजे से रात को 8 बजे तक रहता है। इसमें मंचलों पर कार्रवाई होती है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, पार्क, सामाजिक जहाँ स्थल है ना वहाँ पे इसमें कार्रवाई होती है। सुबह से और शाम तक नए स्कूल और महिला की सुरक्षा के लिए काम। ये वैसे तो 26 ये नवंबर में हुई थी पिछले 2024 में, लेकिन इसको 1 तारीख से 1 जनवरी 25 से लागू किया है। ડીગમાએ પશુપાલન વિભાગ કાનિસુ પશુ કલ્યાણ પખવાડા રીતે 30 जनवरी ताईं शिविर आयोजित કર્યા जा रही है। शिविर में संगोष्ठी आयोजित कर पशुपालका कानिसु मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना और पशु कल्याण रा बारा में जानकारी दी गई। इनके साथ ही पशु क्रूरता न करबारी भी अपील करी जा रही है। डीग पशुपालन विभाग री उपनिदेशक डॉक्टर भावना यादव बताया कि इन योजना रे तहत पशुओं रो निःशुल्क बीमो कर्यो जा रही है। हमारी राज्य सरकार ने मंगला पशु बीमा योजना हमारे मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की योजना है और इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट इन सभी का बीमा करना सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए अभी वर्तमान में पंजीकरण चल रहे हैं। हमारे डीग जिले को 20,100 का टारगेट दे रखा है, जो हम पूरी कोशिश से गोष्ठियाँ आयोजित करके मोबाइल वेटरनरी यूनिट के माध्यम से जगह जगह पशुपालकों को एकत्रित करके पशुपालकों को फोन द्वारा समझाकर हम इस पंजीकरण को करवा रहे हैं। इस पंजीकरण मंगला पशु बीमा योजना की सरकार का मेन उद्देश्य यह है कि पशुपालक जो गरीब है उसके पशुओं की मृत्यु होने पर उसको कुछ आर्थिक सहायता दी जा सके। इसके तहत बीमा है और अधिकतम 40,000 रुपये प्रति पशु के हिसाब से बीमा किया जा रहा है। इसमें एक जन आधार से 2 पशुओं का या 10 भेड़ बकरी, जिसे हम 1 यूनिट मानते हैं, तो 2 यूनिट भेड़ बकरी का बीमा किया जाएगा, 2 ऊंट का बीमा किया जाएगा। इसमें जनाधार जो आवश्यक है उसका पहले वेरिफिकेशन होता है OTP के माध्यम से, जो मोबाइल जुड़ा हुआ है। हमें इसमें बड़ी समस्या आ रही है कि जनाधार पे लोगों ने मोबाइल अपडेट नहीं करा रखा है। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझा रहे हैं, उनको ई मित्र के माध्यम से अपना मोबाइल अपडेट कराने के लिए सलाह दे रहे हैं और अपडेट होने के पश्चात हम उनका वेरिफिकेशन करने के बाद हम ये बीमा उनके लिए रजिस्ट्रेशन उनका कर रहे हैं। हमने पशुओं का बीमा कराया और ये हमारे जो पशुओं के लिए है आर्थिक सहायता प्रदान करता है, और अगर हमारे भविष्य में कोई भी पशुओं को नुकसान हो जाता है तो हम इससे जो प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता है इससे हम नए पशुओं को भी खरीद सकते हैं। जो गाय का जो बीमा मैंने कराया है इससे मुझे आर्थिक लाभ मिलेगी। कोई दुर्घटना हो जाए, मृत्यु हो जाए तो उसका जो पैसा मिलेगा उससे मैं दोबारा से गाय या भैंस खरीद सकता। और मेरे अड़ोस पड़ोस में भी काफ़ी मतलब जो बीमा भी करा रहे हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रा BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम रा द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर री परीक्षावां री गोपनीयता भंग होबा माथे इन परीक्षावां ने निरस्त कर दियो गयो है। साथ ही विश्वविद्यालय कानिसु FIR दर्ज करवाई गई है। मामला री गंभीरता ने देखता थका विश्वविद्यालय प्रशासन जांच खातर उच्च स्तरीय कमेटी रो गठन कर्या है। मामला में पुलिस 5 संदिग्ध ने दस्तयाब कर पूछताछ शुरू कर दी है। शीनकाफ निजाम ने पद्मश्री पुरस्कार सू नवाजो जावेड़ो। पद्मश्री श्री घोषणा रे पछे निजाम कया के सम्मान सू जोधपुर माए हीणी बल्कि पूरा उर्दू जगत माए भी खुशी री लहर है। निजाम ने इनसू पहली भी कई पुरस्कारा सू सम्मान मिल चुक्यो है। निजाम ने यो सम्मान साहित्य और शिक्षा रा खेतर माए दियो जावेड़ो।
मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी इनाम या इस तरह का कोई सम्मान आपको मिलता है तो जिम्मेदारी है आप पर। वो आपके लिए कोई उस तरह का अवार्ड न मानिए उसे कि अब आपको कुछ नहीं करना है। दरअसल जब आपको कोई सम्मान या कोई इनाम मिलता है वहाँ से आपकी जिम्मेदारी का पहला जीना शुरू होता है। यानी अब आप जो लिखें, जो आप करें, वो इस उम्मीद के साथ हम देखें उसे कि आपने कुछ अच्छा किया है और अब बहुत अच्छा करेंगे। गरज के आपने जो अच्छा किया है या जो आप अच्छा कर रहे हैं उसकी स्वीकारोक्ति के साथ साथ आप बहुत अच्छा करें, ये जिम्मेदारी आप पर है। ये नहीं है कि अब तक तो आपने अच्छा लिखा, अब आप कूड़ा लिखें और उस कूड़े को ये मान लिया जाए कि साहब क्या कहने हैं, पद्मश्री है तो पद्मश्री से ये मतलब आपको लाइसेंस नहीं मिल गया कि आप खराब लिखें। पद्मश्री या इस तरह का कोई भी इनाम इस बात के लिए है कि अब आप जिम्मेदारी से अच्छा लिखें और लोगों को अच्छा दें। कोटपुतली बहरोड रे कने शाहपुरा में 2 दिवसीय पैरा व्हीलचेयर हॉकी प्रतियोगिता रो आयोजन करियो जा रही है। इन प्रतियोगिता में राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र री टीमा भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता सु पहली जागरूकता रैली काढ़ीगी। रैली ने सभापति बंशीधर सैनी हरी झंडी दिखा रवाना करया। हमें राजस्थान में पहली बार मौका दिया गया है व्हीलचेयर करने का, जिनके प्रेसिडेंट का नाम है डॉक्टर महेश सिंह चौधरी जी। इसलिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। इस टूर्नामेंट के अंदर महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड और यूपी ने भाग लिया है। जयपुर में पहली बार हॉकी का भी आयोजन किया गया है और इससे पहले हॉकी दिव्यांगजनों के बीच नहीं खेला जाता था, पर 2022 में इसकी रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने लिया। अभी तो 60 खिलाड़ी यहाँ पर हैं। एक और टूर्नामेंट होगा भी 1 महीने के बाद जो उत्तर प्रदेश में आयोजित है, उसमें भी 4 टीमें शामिल होगी। उसके बाद टीमें तो 20 की बनेगी। जो जब भी हम टीम बाहर लेकर जाते हैं, ऐसे तो 16 सदस्यीय टीम होती है, पर बाहर लेकर जाते हैं खास करके डिसेबल लोगों को चोट वगैरह लगने की संभावना रहती है, तो 20 की संख्या में ये नेपाल में जाएंगे। मैं आभार व्यक्त करूंगा पैरा एसोसिएशन का कि वो दिव्यांगों के लिए पहली बार पैरा हॉकी का आयोजन जो है राजस्थान में करवाने जा रही है, जिससे कई डिसेबल बच्चे जो हैं इस गेम से को खेलेंगे, जो इनका लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा, जिससे इनका आने वाला जीवन अच्छा रहेगा। मुझे इसके पहली बार भारत में राजस्थान में आयोजन हो रहा है व्हील चेयर हॉकी का, जिसे मुझे जानकारी हुआ मुकेश कंचन जी से, और हमने टीम तैयार किया। टीम तैयार करके राजस्थान में लेकर आया और बहुत अच्छा लगा हमको कि व्हील चेयर को भी हॉकी खेलने का मौका मिला। तो ये जो प्रतियोगिता हुई है हॉकी की, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ के। ये फ्यूचर में भी मतलब शुरुआत हुई है तो फ्यूचर में आगे बढ़ेगी और हम मेहनत करेंगे और इस चीज हॉकी को आगे ले जाएंगे, व्हीलचेयर हॉकी। मतलब यहाँ पे BR महाविद्यालय कॉलेज में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इसमें हमें बहुत अच्छा लगा और यहाँ की तैयारियाँ मतलब बहुत अच्छी है। कुचामन सिटी थाना पुलिस साइबर फ्रॉड रा मामला में गिरफ्तार कर ले जा रही हरियाणा पुलिस माते हमलो करबार पुलिसकर्मी वो अपहरण करबा वाला एक बदमाश ने पकड़ लीनो है। वटे ही दूजा आरोपियां री तलाश करी जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेमीचंद बताया कि हरियाणा रा नारनौल में दर्ज साइबर फ्रॉड रा मामला में आरोपी कृष्ण कुमार और जगदीश री लोकेशन तलाश करता थका हरियाणा पुलिस राणा सर पुगी ही चटे एक आरोपी ने डिटेन कर ले जा रही ही। इन दौरान आरोपी रा दूजा साथिया ने हमलो कर छुड़ा ले गया। नारनौल से उनकी साइबर क्राइम की टीम थी तो यहाँ आई हुई थी और उनके पास साइबर क्राइम में कोई वांछित अपराधी थे, श्री कृष्ण कुमार और जगदीश। उनकी तलाश में यहाँ आई थी तो उनके लोकेशन के आधार पर जगदीश को उन्होंने डिटेन करके वो पुलिस थाने कुचामन ला रहे थे। तो उसके बाद में उनके जगदीश के साथियों ने उनकी जो गाड़ी थी सरकारी गाड़ी, उस सरकारी गाड़ी के साइड में एक स्विफ्ट गाड़ी और एक उनकी कैंपर गाड़ी लगा करके
7-8 आदमी बताए उन्होंने, उनके साथ मारपीट की, गाड़ी को रोका और उसको जो वांछित जगदीश आरोपी था उसको वापस छुड़ा के ले गए थे। साथ में जो हरियाणा पुलिस का जो ड्राइवर था उसको भी वो साथ में अपहरण करके ले गए। इस सूचना के बाद में हमारी पूरे जिले श्रीमान एसपी साहब के निर्देश में पूरे जिले भर में नाकाबंदी करवाई, सभी एसएसओ को गश्त में निकाला गया और इन आरोपियों की और जो हरियाणा पुलिस का ड्राइवर है उनकी तलाश में विभिन्न टीमें इधर उधर रवाना की गई। उसके बाद में आरोपियों द्वारा पकड़े जाने के डर से उन्होंने हरियाणा पुलिस के ड्राइवर को बूट टोल के आगे छोड़ करके चले गए थे। उसके साथ मारपीट भी गई। हमारी जो विभिन्न टीमें जो इधर उधर तलाश कर रही थी आरोपियों में, जो वांछित आरोपी थे और कैंपर गाड़ी को, उनमें से एक आरोपी है मनोज कुमार को हमने रात को डिटेन कर लिया था, जिसके बाद में बाद अनुसंधान हमने उसको गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदेश में सर्दी रो असर जारी है। सबसे कम तापमान फतेहपुर में 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो। पटे पूर्वी राजस्थान में कुछ एक स्थाना माथे शीतलहर सु अति शीतलहर दर्ज करेगी। मौसम महकमारे मुजब जयपुर और भरतपुर संभाग में 29 जनवरी ने कटे कटे मेघ गरजबा और हल्की बिरखा होबारी संभावना है। खास खबरा एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा भुवनेश्वर में उत्कृष्ट ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव रो करियो उद्घाटन किया। भारत दुनिया री तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनवारी राह माथे। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल बीकानेर रा दौरा माथे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के राजस्थान में पानी री किल्लत दूर करबा खातर केंद्र सरकार है संकल्पबद्ध। बांसवाड़ा में धर्म परिवर्तन करवा बारो मामलो आयो सामे। पुलिस कार्रवाई करता थका 6 लोगों ने करिया गिरफ्तार। धर्म विशेष रा पत्रक और साहित्य करिया जब्त। जयपुर पुलिस शहर में संदिग्ध अपराधियों और अवैध रूप से रह रहा बांग्लादेशी और रोहिंग्या वाले खिलाफ चलायो बड़ो अभियान। 394 रोहिंग्या समेत 500 लोगों ने लीना हिरासत में। और कोटपुतली बहरोड शाहपुरा में 2 दिवसीय पैरा व्हीलचेयर हॉकी प्रतियोगिता रो करियो जा रही आयोजन। राजस्थान समेत 4 राज्य री टीमें ले रही हैं भाग। प्रसार भारती कानीसू OTT प्लेटफॉर्म रा हल्का में नूवी शुरुआत करता थका वेव शुरू करियो है और डिजिटल मीडिया और OTT रा दर्शका ने पूरो इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे। इनरो फायदो उठाता थका थे भी मुफ्त में शानदार कंटेंट खातर एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर सु QR कोड रे जरिए वेव से डाउनलोड कर सको हो। आ बुलेटिन में अत्रोई थे देखते रहियो DD राजस्थान। नमस्कार।